अरे अंतर मंतर जादू टोना ये सब मेरे खेल खिलौना मुझ पे चलेगा ना जोर तेरा। मैं पब्लिक तू लुटेरा। क्या बात है जी। लूटना है, किसको लूटना है? भोली भाली जनता को लूटना है। तो महादेव जी के घर में दरवाजे पे जिसने पूजा करवाया, उस औरत का, उस महिला का, उस बुढ़ी का, या बुढ़ा है या बुढ़ी है या जवन का है या जवन की है, उसका पहचान हो चुका है। बजाते नाम भी आउट हो चुका है। कौन है वो महिला? कौन वो महिला है जो जलती है गोरखपुरिया भौजी से, उनके बच्चे से, उनके पतिदेव से, उनके घर वाले से और घर से, उनकी टीम से, उनके काम से कौन जलता है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अंतर मंतर जादू टोना से घबरा चुके होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है जी। बारीकी से खंगाली जाए, क्राइम पेट्रोल देखी जाए, वहां पर जाने के बाद दिमाग संतुलन में हो जाता है। और आप भी अगर ब्लॉगर हैं तो एक ऐसी ही कहानी लेकर के आइए, स्टोरी लेकर के आइए। पब्लिक भरपूर प्यार दुलार देगी, क्योंकि जनता जनार्दन जो है भोली भाली है। इसको लूटने का हम ब्लॉगर ही तो काम करते हैं, कोई दूसरा थोड़े ना करता है। पब्लिक इन लोगों को नहीं लूटती, लेकिन ये लोग पब्लिक को लूट लेते हैं बड़े ही बेसब्री से, बड़े ही एकदम गेट खोल के छोड़ दिए जानबूझ के। परेशान मत कीजिए वीडियो बनाने में, समझे ना। वीडियो बनाते हैं, हमारा ध्यान रहने दीजिए वीडियो पे। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। मेरे पति देव गड़बड़ा देते हैं, मूड इधर उधर कर देते हैं, समझे ना। और थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे पब्लिक की बात की जाए, क्योंकि हम भाई जनता जनार्दन के इशारे पे चलते हैं। और कल भौजी लाइव भी आई थी। लाइव में 500 ही आदमी क्यों जुड़े थे? जिस लाइव में कि 5 से 10 हजार आदमी जुड़ा करते थे, किसी भी मैटर को लेकर के 500 आदमी जुड़े थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके ऐसी ऐसी हला भला वीडियो आने की वजह से पब्लिक का भरोसा टूटता जा रहा है? खुद आपके अपने सपोर्टर का भी भरोसा करना बड़ी मुश्किल होता है। किसी का कहना है मुंडा में जरा सा भी ब्लड नहीं लगा हुआ था, बकरा का मुंडा में। किसी का कहना है वो पूजा पाठ जो है, पिछले दिन महादेव जी की भी हालत खराब हुई थी, दिमागी हालत ना, तो छत पे ये पूजा किए थे, उस पूजा पाठ से मिलता जुलता था। और हाँ, सिर्फ फर्क इतना था कि इस पे मुंडा रखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही करके रख दिया था? हमारा नहीं, पब्लिक का कहना है। क्योंकि पब्लिक को आप कहीं ना कहीं जनता जनार्दन माने थे और कसम और वादा खाए थे, जो भी दिखाएंगे सच दिखाएंगे। झूठ के सिवा तो आज तक कुछ दिखाया ही नहीं जनाब। तो कैसे आपने कसम खाया था कि हम सच दिखाएंगे? चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वहीं पे एक वीडियो रात में आती है कि महिला का पहचान हो गया है, बजाते महिला का फोटो लगा दिया जाता है। अगर आप लोगों को उस महिला को पहचानते हैं तो हमें उसका एड्रेस जरूर दीजिएगा। वो महिला भी दावा ठोकेगी, भाई हम थे, कैसे थे जब वो महिला थी। आपने वीडियो में नहीं बताया कि यही महिला है, लेकिन फोटो तो थंबनेल पे आपने लगाया। चलिए अच्छी बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला। एक तुलसी मैया आती है हमारे पास कमेंट करने के लिए, कहीं आपने ही तो नहीं कर दिया ओजा टोना वहां पे जाके? आपने ही की है ना। नाम तुलसी माता है, तुलसी मैया प्रणाम आपको, लेकिन आपके शब्द जो है ना डाकिन मैया के बराबर हैं। ये सब सवाल शायद आप उनसे जाके पूछ लेती ना जहां से ये वीडियो आ रहा है, तो शायद हमें लगता है थोड़ा आपको रिप्लाई मिल जाता। लेकिन हमारे पास आप आते हैं तो हम क्या ही रिप्लाई दें? जनता हमारी भोली भाली जनता है ना, खुद ही समझदार है, वो समझ रही है, हर चीज को समझ रही है, समझ गए ना। तो ये कैसे हो सकता है? बकरा का मुंडा में ब्लड, पब्लिक का डिमांड है भाई ब्लड लगा रहना चाहिए। क्या मुंडा को साफ सुथरा नदी में जाकर के कर दिया गया? अगर महादेव जी उस पूजा को नहीं किए तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, किसी के किए हुए पूजा को इतना भी दिलो जान से नहीं छुआ जाएगा भाई। एक एक करके सामान को उठाना, एक एक करके नदी में जाके फेंकना, उसके बाद फेंक के ऐसे के स्वेटर में ही हाथ पोंछ लेना, है ना। ये भी यहाँ पे सवाल है, गुत्थी है। पब्लिक के को आप गुत्थी क्रिएट करते हैं। उस लाइन में भौजी आती है,
भौजी का एक हम तो ज़्यादा नहीं सुने, हमें हजम नहीं होती है बहुत सारी बात, फेक बातें हमें हजम नहीं होती है। अगर सारा मैटर को हम सुनेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटा भर का वीडियो हो जाएगा। हम अपने तरफ से पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना जानते हैं जी। तो उसमें भौजी कहती कोई इमोजी लगा रहा था रोने वाला, कोई नहीं बहुत आदमी। और भौजी एक बात बता दें आपको, चाहने वाले बहुत हैं, बहुत घर में चूल्हा नहीं जला होगा आपके ऐसे वीडियो आने की वजह से। आप रोने की बात करते हैं, भौजी क्या बोली कि रोने वाला इमोजी कोई ना लगाए। तो भौजी आप रो के वीडियो बना के डाल दी, सबने देखे उस वीडियो को, सबने रोया, और आपके पास अगर कोई इमोजी भेज रहा है तो भौजी मना कर रही। अब जागो जनता जागो, अब इससे ज्यादा हम क्या बोलें। वहीं पे इतना पे ही नहीं रुकता है उस वीडियो में। उस वीडियो में कहा जाता है, बताया जाता है, आप किसी को 2 थप्पड़ मार दीजिए, श्राप मत दीजिएगा कभी भी, क्योंकि काम ऐसा कर लिए इन लोगों को डर है दोनों मियाँ बीवी को। हमने तो काम ऐसा कर दिया है कहीं कोई हमें श्राप न दे दे, श्राप लग जाता है। श्राप अगर उसको लगेगा, उनका बच्चा दुखी होगा तो आपके बच्चे भी दुख भोगेंगे। ये कह के कहीं ना कहीं इशारा में धमकी भी दे दिया जाता है कि श्राप दीजिएगा तो आपके बच्चा भी कष्ट में रहेंगे। यहाँ पर मतलब कुछ समझना मुश्किल हो जाता है। ये लोग बताना क्या चाहते हैं, समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं। और अगर फिर भी हम जाते जाते बोलेंगे, अगर भौजी रियल है तो महादेव जी को इतना कुछ घीकना मथना नहीं चाहिए था, उस पूजा पाठ को, ओज टोन को छूना नहीं चाहिए था। यहीं पे एक बात और है, भौजी लाइव भी आई, 500 या 600 आदमी जुड़े होंगे, ज्यादा नहीं थे, या शुरू में जुड़े होंगे, हम लास्ट में गए होंगे, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। अगर किसी को जानकारी हो तो वो जानकारी देगा। अब यहाँ पे एक आदमी का नाम रिवील होता है, एक महिला का, वही महिला जाकर के करवाई। फिलहाल उन्होंने उनसे सपोर्ट मांगा था, वो सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई, जलवंशी जी का नाम आता है। तो हम एक बात बता दें कि जलवंशी बेचारी क्यों जाएगी ओझा टोना करने के लिए उनके दरवाजे पे। उनका तो बहुत अच्छा कंटेंट बेचारी अपना उठा ली है, खुद का कंटेंट उनका बहुत तगड़ा वाला कंटेंट है, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। वो ओज टोन या कुछ भी करने कोई क्यों जाएगा उनके पास। और अगर वो रहती ना तो वो पतली दुबली हैं। यहाँ पे रिवील किया गया है, मोटी महिला है, बूढ़ी महिला है, कहीं महादेव जी की सासू माँ तो नहीं है। लेकिन सासू माँ प्रणाम सबसे पहले आपको हमारी तरफ से। सासू माँ दुबली हो गई हो सकता है, सासू माँ का खाना पीना कम हो गया होगा। गोरखपुरिया भौजी के घर रहती थी तो अच्छा खासा शरीर था। और कुछ लोगों का कहना है महादेव जी ही थे, कुछ लोगों का कहना महादेव जी पे इसलिए है कि महादेव जी का वो वाला छत पर वाला पूजा, ये पूजा सेम मिलता जुलता था, इसलिए लोगों का कहना है वो महादेव जी हैं। और थंबनेल में जो महादेव जी आए हैं तो उसमें भभूत उभूत ऐसे करके लगा हुआ है, लीलार में ऐसे करके आंख करके, उनका थंबनेल में पिक है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं, उस पिक को फिर से एक बार देख सकते हैं, वो पिक आपको क्या बताता है। तो कहीं आप लोगों को नहीं लगता है ये क्रिएट किया गया एक स्टोरी है। और वहीं पे भौजी का कहना है सो अब हम लोग चौराहे पे चले जाएंगे। तो देखिए आप, भौजी का कहना है कि हम इसी डर से आए थे, वहां पर भी किसी ने पूजा किया था। खैर वहां पर का पूजा नहीं आया था सोशल मीडिया पे, यहाँ पर का पूजा सोशल मीडिया पे आई है, कहीं से भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारा फॉल्ट इसमें है, कोई भी पकड़ सकता है इस चीज को, कोई भी ABCD XYZ कोई भी पकड़ सकता है। तो सवाल है कि आप, आदमी शोर शराबा में रहना पसंद करेगा, सिटी में रहना पसंद करेगा। आपने कैसे चुन लिया शमशान घाट नदी के किनारे जगह अपना, कैसे चुन लिया। अब यहाँ पे हम क्या बोले, पब्लिक खुद समझदार है। हमने देखा है, हमारे एक रिश्तेदार थे, अब क्या बोले, छोड़िए हटाइए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही काफी है, इंसान के लिए इशारा काफी है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। एक वीडियो रात में आई थी, उसमें था कि महिला का फेस रिवील हो गया है, नाम भी रिवील हो गया है। तो हमने सोचा कि हम अपनी जनता तक ये बातें पहुंचा दें। ये सब गलत है, ये सब गलत बातें हैं। कोई जलवंशी या कोई भी, कोई किसी की यहाँ पे दुश्मन नहीं है, कोई भी किसी की दुश्मन नहीं है। ये सब चीज, एक चीज क्रिएट किया जाता है चैनल को उठाने के लिए। कितना हजार व्यूज में कितना डॉलर मिलते हैं, वो सब चीज से हम वाकिफ हो चुके हैं। इन लोगों को पर डे, इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, हर चैनल पे पर डे 1 लाख, कम से कम 1 लाख का टारगेट व्यूज आना चाहिए। लाख के टारगेट में व्यूज आते नहीं हैं। तो उस व्यूज को, रीच को उठाने के लिए
किसी भी हद तक पार कर सकते हैं। बात रही हमारी पब्लिक की, उनकी ऑडियंस की, उनके सपोर्टर की, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मत रोइए। आप लोग जो रोते हैं ना, कहीं कहीं हम परेशान जो होते हैं, आप लोगों की वजह से हम परेशान होते हैं। भौजी की वजह से परेशान ना, हम तो जानते हैं कि ये कंटेंट छोड़िए, कंटेंट छोड़ेंगी नहीं तो फिर हमारा कंटेंट आएगा कहाँ से भाई। भौजी भी जानती है, बड़े बड़े ब्लॉगर सभी जानते हैं कि छोटे छोटे रिएक्शन वाले बैठे रहते हैं कंटेंट लूटने के लिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी। हमारा किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, ना हम किसी के दुश्मन, ना किसी के रिश्तेदार। जो हमें लगा यहाँ पे ये चीज गलत है, ये चीज होना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, तो वहां पे लगा कि हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। अगर भौजी की गलती नहीं थी तो फिर से भौजी लाइव में आने का कोई जरूरत नहीं थी। भौजी लाइव में आकर के YT गाइडलाइंस के तहत ही वो काम कर रही हैं। अपना जो भी हुआ, अपनी बातें वो लाइव में आकर के रख दी। भौजी अपना काम कर रही है, आप लोग भी अपना काम कीजिए, बस इंटरटेनमेंट कीजिए और किसी को कोई भला बुरा मत बोलिए। देखिए, सबका अपना अपना कर्मा है, कर्मा के हिसाब से महादेव फल देने के लिए बैठे हैं। आज नहीं तो कल देंगे, और थोड़ा नहीं तो भरपूर देंगे, इतना याद रखिएगा। लेकिन आप और हम अपना भाषा का चयन में, भाषा के लहजे में, मर्यादित भाषा के अंतर्गत ही बात कीजिए तो अच्छी है। कहते हैं ना, सरस्वती विराजमान होती है। हम बार बार किसी को बोलेंगे कि तेरा बेटा ऐसे हो जाए, पति ऐसे हो जाए, तो ऐसा बोलने से होता क्या है, सरस्वती कभी कभी विराजमान होती है, कभी कभी वो उल्टा भी हो सकता है। कहते हैं दूसरे को बोलने से वो हम पे आ सकता है, तो इसलिए ऐसा लैंग्वेज मत कीजिए। एक चीज और हम शेयर करना चाहेंगे, कुछ लोग का कहना है कि मालती जी का भूत नहीं, इस चीज को भी हवा मत दीजिए। मालती सुहागिन मर गई, किसी भी हाल में अगर महिला सुहागिन मर जाती किसी भी बिरादरी में, तो वो भगवान के सेवा में चली जाती है, भगवान के सेवा में उनको शरण मिल जाता है उसी दिन, जिस दिन उनका आत्मा छूटता है। तो हम पापी हैं ऐसा बोल के कम से कम आप लोग जो धरती पे हैं वो पापी हैं, जब मर जाएंगे तभी वो धर्मात्मा होते हैं। तो ऐसा चीज हवा मत फैलाइए। मालती का भूत किसी को परेशान क्यों करेगा, उसको उनको क्या लेना देना है। वो तो जो भी परेशान हो रहे हैं सोशल मीडिया पे आज के डेट में, वो उनका कर्मा है, वो उनका कर्मा है, उनके आगे आएगा। आपके कहने से, आपके बचाने से उनके सपोर्टर उनको कितना भी बचा ले, नहीं बचने वाले हैं, किसी के भी सपोर्टर हो। कर्मा इज द बैक। अगर हम कर्म खराब करेंगे तो वो कर्मा हमारे पास आएगा। तो इसलिए हमारा अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।